सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 11 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ थीफ इज़ नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 meters. The thief starts running and the policeman starts chasing him. The thief and policeman run at the rate of 10 kmph and 11 kmph respectively. The distance between them after 9 minutes is, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें वो दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 11 - 10 विच विल बी इक्वल टू 1 kmph। ठीक है, तो यानी कि उसका स्पीड कितना हो गया, वो हो जाएगा, अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो इसको हम करेंगे 1 × 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, या तो हम इसको क्या करते हैं ना, मिनट्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/18 और इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 3 बोल रही, सॉरी 60। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 6 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारे पास 20 टाइम्स। तो ये हो गया कितना, 5/18 एंड 20 60। ओके, ये हो गया हमारे पास 3 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 10 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 50/3 मीटर्स पर मिनट है ये। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है कि 9 मिनट्स बाद इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड रिलेटिव कितनी है, ये हो जाएगी 50/3 इंटू 9 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 150। शुरू में डिस्टेंस कितना था 200, तो 200 - 150 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, एंड ये कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल ABC, ओके ए बी इज़ इक्वल टू AC और एंगल ए इसकी वैल्यू 80 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। जब साइड्स जो हैं इक्वल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो बाय द 180 डिग्री वाला रूल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 इज़ इक्वल टू 80 + 2x। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 100 और x की वैल्यू हो गई हमारे पास 50। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, एंड ये कह रहे हैं एस बोरोड सम अमाउंट फ्रॉम आर एंड प्रॉमिस टू पे हिम 8% इंटरेस्ट, देन एस इन्वेस्टेड एंड बोरोड द अमाउंट इन स्कीम अप टू विच ही upon which he earned the profit of 5% after paying R the principal and amount the principal with interest, how much percentage R would have gained if he would have invested the same in the scheme directly। okay, तो पहले हम उसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आएगा क्या, अगर मान लीजिए कि उसने क्या है, उसने अपना जो अमाउंट है वो P बोरो किया गया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना पे किया गया है, यानी कि 8% का इंटरेस्ट है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू 8% ऑफ P डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 10 प्लस P भी तो होगा ना, क्योंकि अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो जाएगा ये हमारे पास P + 0.08 P विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1.08 P। ठीक है, अब इसने प्रॉफिट कितना अर्न किया था, तो वो किया था 5% का, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास हाउ मच, 0.05 P। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा एस का, वो हो जाएगा 1.08 P + 0.05 P। ठीक है, क्योंकि ये तो वो दे चुका ना, आर को वापस देना पड़ेगा। तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, 1.13 P, राइट। अब इसमें से हमें P को माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 13%। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहे हैं आपसे कि इन द रेशियो द एरियाज of two similar triangle is 25 and 144, the ratio is their corresponding sides is,
तो अगर हम देखें जो एरिया होता है उसका रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है किससे, वो इक्वल होता है उसके क्या कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइड 1 साइड 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारे पास कितना 5/12, और ये हो जाएगा हमारा S1/S2। तो आंसर हो गया आपके पास 5:12, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये हमें कह रहा है कि इन PQR M&S are the midpoint of the side PQ, PR and QS respectively. If areas of the triangle is this much, what is the area of the quadrilateral? Okay, ठीक है। तो पहले अगर हम यहाँ पे डायग्राम बना ले तो क्या बनेगा, देखिए एरिया हमें कितना दे रखा है 46, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है P, Q और R, ठीक है। M किसके बीच में है, M हो गया यहाँ पे, N हो गया किसके बीच में, P R के बीच में, और S हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो हमें क्या बोला है कि किसके बीच में, M, N, R और Q, M, N, R, Q, M, N, R और Q कैसे हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, ओके ये वाला क्वाड्रिलेटरल बोला, सॉरी, ठीक है, इसका हमें पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं इस ट्रायंगल को, तो 46 को डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो हमारे पास जो स्मॉलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे उसका एरिया हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 11.5, और ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो 3 ट्रायंगल से मिलके बन रहा है, तो 11.5 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 34.5, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 6, find the area of square whose one of the diagonal is 4.8 meters long, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि डायगनल की वैल्यू हमें दे रखी है तो उससे हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखिए डायगनल की वैल्यू होती है हमारे पास क्या, ये होती है 1 मिनट 8 इज इक्वल टू साइड रूट 2 या 2 रूट 2 साइड, तो साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अप्रॉक्सीमेटली 3.39 हो जाएगी, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 11.49, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली यही वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द स्कोर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय अक्षय इन स्कूल, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर द हाइएस्ट परसेंटेज, ठीक है। तो हमें पहले उसका सारा परसेंटेज निकालना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू कंपेयर, ठीक है। तो हम पहले किसका निकाल लेते हैं, हम पहले मैथमेटिक्स का निकाल लेते हैं, और मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स कितने आ रखे हैं, तो मैथमेटिक्स में मार्क्स हैं उसके 90 आउट ऑफ कितने 125, ठीक है। मैथमेटिक्स में उसके कितने 90 आउट ऑफ 125 इंटू कितना 100 करेंगे, ये हो जाएगा कितना 4 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 72%। आईटी की वैल्यू की बात कर लेते हैं तो ये 45 मार्क्स लेकर आया है आउट ऑफ 60 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 75%। इंग्लिश की अगर हम बात कर लेते हैं ये हो जाएगा 73% क्योंकि 73 मार्क्स लाया है आउट ऑफ 100, और हिंदी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें 56 मार्क्स हैं आउट ऑफ 80 दैट विल बी इक्वल टू 100, और ये हो जाएगा कितना 70। सो सबसे ज़्यादा किस में है आईटी में, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव, एंड ये कह रहे हैं इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ डायरेक्टली हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे सारे ही जो एंगल्स दिए गए हैं उनकी वैल्यूज़ हमें पता हैं, ठीक है। तो लेट्स जस्ट पुट द वैल्यूज़, तो ये हो जाएगा क्या, ये हमारे पास 4/3, ये होता है हमारे पास कितना √3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 3 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3/4 - 2 इंटू 4/3, और ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 इंटू 1/3, ठीक है। और ये वाला तो पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला इसको हम sin a - b लिख सकते हैं,
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 + 9/4 + 8/3 - 1/4 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा आपके पास 10/3। एंड इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, sin30। sin30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपके पास +1/2 विच विल बी इक्वल टू 6 2/3। हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये आपको कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ साइन ए इज इक्वल टू हाफ देन कॉस सी इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए बी सी में आपको ये आप 90 डिग्री दे रखा है, साइन ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, हाफ। हाफ कब होता है, ये होता है हाफ एट 1/, ये 30 पे होता है, यानी ये 30 पे हो गया तो ये 60 हो गया। और cos 60 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 1/2। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कोएफिशिएंट व्हेन द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं दोनों का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मीन प्रोपोर्शन, एक मिनट, मीन प्रोपोर्शन होता है हमारे पास √AB विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, √36/5 × 245 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा हमारे पास 49। तो 6 और 7 को बाहर ले जाइए, ये हो जाएगा 42। इवन प्राइम नंबर हमारे पास सिर्फ 2 होता है, तो ये हो जाएगा कितना, 21। आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 11, during the October and December there was a even growth rate, the average of which is correct. Okay, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, सितंबर और ओके, तो अगर हम यहाँ देखें ग्रोथ रेट कितनी हो रही है, तो यहाँ पे हो रही है हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी है दिसंबर की है हमारे पास 2,11,885 इज इक्वल टू 2 लाख, और ये है हमारे पास 189 दैट इज़ इनिशियल वैल्यू, एंड ये हो जाएगा 1+r², ठीक है। तो 1+r² की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.052989 समथिंग, जिसका अंडर रूट हमें करना है। तो ये हो जाएगा कितना, 0.029, और ये हो जाएगा 1+r², ठीक है। तो r की 1+r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1+r की वैल्यू ये है, तो r की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 2.9 आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये बोल रहा है कि इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें क्या दे रखा है, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कोसेक को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/sin 56 लिख सकते हैं, 1/sin 56 cos 34, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, माइनस cos 59, एंड ये हो जाएगा आपके पास sin 90 - 59, तो ये हो गया क्या, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 - 56, तो ये हो जाएगा हमारे पास sin 56 डिवाइडेड बाय sin 56 माइनस cos 59 माइनस cos 59, ये 59 है हमारे पास। तो ये और ये कैंसिल, 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू, तो हमें ये क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि a² + b² + ab, ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2ab अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि ये फॉर्मूला तो अभी बन नहीं रहा है, राइट। तो
इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए अगर हम इसको लिखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमें दे रखा है, हमें क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी हमें करना है। तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो रही है, 1 हो रही है, और इन दोनों का क्यूब को माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है ए बी सी एंड आर पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट एंड द साइड ए बी ऑफ दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू पी क्यू। देखिए अगर हम देखें ए बी सी हमें कॉन्ग्रेंट बोला है और हमें बोला है आर पी और क्यू, तो पी क्यू क्या कॉन्ग्रेंट में क्या हो जाएगा, अच्छा ये आर था ना, पी क्यू के कॉन्ग्रेंट में बी सी हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है इफ़ 0.4x प्लस 0.16y is equal to 1.7 and 0.3x plus 0.12y is equal to 3.4, then which of the following is correct? The system has no solution. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन एंड इसमें हमें बोला है कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अभी हमने देखा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ये होती है ए माइनस बी, और ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही वाला आपको क्या दे रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो इसमें से आप 4.2 में से 1.2 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 2 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है आपसे कि 5 डिफरेंट कंपनीज पी क्यू आर एस टी मैन्युफैक्चर्स वुडन एंड plastic bags. These bags are marked as brand A and brand B. Okay, ठीक है। The given table shows the wooden bag at the percentage, एक मिनट, percentage of the total bags manufactured by each company. It shows the ratio of plastic bag labeled as brand A to brand B. Each company manufactures 1 lakh bags. Study the table carefully and answer the question that follows. Taking all the companies together, how many bags of brand B has been manufactured? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें प्लास्टिक बैग्स की अगर हम बात करें तो वो 1 लाख माइनस वुडन बैग्स होंगे, तो ब्रांड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू टोटल प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, तो यही हमें करना है पता। तो पी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 65% ऑफ 65% वुडन बैग्स है। तो हमारे पास प्लास्टिक बैग्स कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 लाख इंटू 35 विच विल बी इक्वल टू 35,000। ठीक है, और इसमें से हमारे ब्रांड बी वाले कितने हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 7/10 विच विल बी इक्वल टू 24,500। ठीक है, तो हमें ऐसे सबके फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 24,500। वहीं पर Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 16,000। देन R की वैल्यू आपके पास हो जानी चाहिए 9,600 और S की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी आपके पास 16,000। T की वैल्यू हो जाएगी 30,000। ठीक है, तो इन सब का टोटल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 96,100। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 50 to 76। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हो जाएगा 53, 59, 61, 67, 71 एंड 73। टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाएगा 384। कितने हैं यहाँ पे टोटल 6,
तो आंसर हो गया 64, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 19, the cost price of the bat is 75% the mark price. The calculate the gain percent after allowing the discount of 15%. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास होगी कितनी, मार्क प्राइस हम मान लेते हैं 100 है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 75, डिस्काउंट हमने किस पे देना होता है, मार्क प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 85, क्योंकि 15% का डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया गया है, तो -15 कर दिया हमने। और ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, ये हमारा सीपी था, प्रॉफिट कितना हो गया 10% का, सीपी है हमारे पास 75 इंटू 100 कर देंगे, ये गया 4 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, 40/3 करेंगे तो 13.33 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 20, the salary of the worker first increased by 25% and then decreased by 12%. The percentage change is, तो पहले 25% इंक्रीज़ हो रही है, फिर 12% डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे -12 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ये हो जाएगा कितना 4 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 3 टाइम्स, तो 25 - 15 करेंगे तो 10% का इंक्रीज़ आएगा, क्योंकि +10 में आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, एंड ये आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको हम बोर्ड मास से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाला, ये हो गया 30 और 4/3 करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास कम्प्लीटली 40, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना -33 और 35/3, और ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं हम इसमें, तो ये कितना हो गया 1020 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 85 नीचे हो गया, एंड इसका आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। तो 5 से डिवाइड होने के तो लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए, ये दो आंसर्स हट गए हैं, अब डिवाइड करके देख लेंगे तो ये नहीं होगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, और वैसे भी 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में हमें इवन नंबर चाहिए, तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, एंड ये कह रहा है आपसे कि M1 ओके, what is the difference between total number of cells manufactured by M2 and total number of cells manufactured by M4 in the given duration of 2016 to 2019। ठीक है, तो अगर हम M2 का टोटल सेल्स निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 160 + 170 + 180 + 190 विच विल बी इक्वल टू 700। वहीं पर M4 की वैल्यू निकाल ले तो ये हो जाएगा हमारे पास 200, 210, 220, 230 विच इज़ इक्वल टू 860, एंड टोटल सेल्स कितनी हो गई, ये हो जाएगी M4 की हमारे पास 860 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 86,000, और इसमें हो जाएगा यहाँ पे 70,000। दोनों को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 16,000 का, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, एंड ये कह रहा है अ पाइप यूजुअली फिल्स द टैंक इन 6 hours बट ड्यू टू लीक ओके at the bottom it takes extra 2 hours to fill the tank. If the tank is full then how much time will it take to get empty due to the leak। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें उसको भरने में कितना टाइम लग रहा है 1/6, एम्प्टी होने में कितना लग रहा है -1/8, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 24, 4 - 3 यानी कि हो गया 1/24, यानी 24 आवर्स में ये कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 25, how many years will it take for 8,400 to amount this much at simple interest per annum for 7% per annum का रेट से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या क्या दिया गया है, तो देखिए हमें अमाउंट
ये दे रखा है कितना, इन दोनों का इंटरेस्ट कितना आ गया, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, दैट विल बी 3528। प्रिंसिपल की वैल्यू आपको 8400 दे रखी है, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 7। टी की वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय 100, टी की वैल्यू आपके यहाँ पे 6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।